हम सभी ये तत् शब्द के स्त्रीलिंग में शब्द दिखते हैं। उसके पहले हम स्त्रीलिंग के इसके रूप देखते हैं। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? तो स्त्रीलिंग में तत् शब्द के कैसे चलेंगे? तत् यानी यहाँ पर वह है। तो पेज नंबर 45 में आप देखेंगे प्रारंभ में ये रूप लिखे हुए हैं। सा, तो ये स्त्रीलिंग के लिए चल रहे हैं। सा ते ताः, सा ते ताः। यहाँ पे ये ता लिखा हुआ है। ये ता जो है ये ता नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा वो भेजता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे ताम है। सा तेता, ताम तेता। यहाँ ताम है। पुस्तक में ता लिखा हुआ है, वो ता नहीं है। ताम ते ताः द्वितीय विभक्ति में, उसको करेक्ट कर लेंगे। तया ताभ्यम ताभि, तया ताभ्यम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्यम ताभ्यः, फिर पुनः तस्याः ताभ्यम तासाम, फिर तस्याम तयोः, तस्याः के बाद तयोः था, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ये स्त्रीलिंग में हो गए। सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ये किसके रूप हो गए? ये रूप हो गए आपके तत् अर्थात वह स्त्रीलिंग। अब इसी में एतत् के रूप अगर चलाएंगे, एतत्, एतत् का अर्थ क्या है? यह है स्त्रीलिंग में। तो एतत् के रूप में क्या करना है? ये वाले लिख लिए आपने, सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्यम ताभि। हाँ भैया जी, तो किताब में भी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एतत् के लिए यहाँ पे हो गया एषा, और बस सब जगह ए जोड़ दें। एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एतभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु।
ठीक है, सभी में बस ए जोड़ दिया, तो ये एतत् के रूप में हो गए। एतत् यानी यह है। फिर इसके बाद आता है यथ। यथ यानी जो। इसके स्त्रीलिंग में क्या रूप चल जाएंगे? तो एतत् में तो केवल ए लग गया था आगे, यत यानी जो स्त्रीलिंग में। तो इसके रूप चलाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो ए ता है, ता के स्थान पे या हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पर अपन ने सहतौते में यह यऊ ये कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर ता के स्थान पे या हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे ये रूप? पहला वाला हो जाएगा या, सभी जगह से ता हटा दिया, या ये या याम ये या यया याभ्याम याभिः यस्यै याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययोः यासाम् यस्याम ययोः यासु। ठीक है, तो ये यत के हो गए। भैया जी आपने क्या ये बताया था कि ये जो यासु लिखा हमने इसमें स लिखा है ना कि श? सा लिखा है। तो कहीं कहीं पे श और कहीं कहीं पे स, ये कुछ रूल है क्या? उसका नियम आगे आएगा, अभी उसको पढ़ेंगे अपन। ठीक तो है, अभी के लिए जैसे किताब में अस्मद और युस्मत में तो श है, और ये जो हम यत्तत और किम पढ़ रहे हैं इसमें स है। इस पे आते हैं अभी। किम, किम का अर्थ है क्या। ठीक है, इसके स्त्रीलिंग में क्या चलेंगे? अब यहाँ पे या के स्थान पे का कर दें तो क्या हो जाएगा? अब या के स्थान पे सभी जगह का कर दिया, का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में तत्, एतत्, यत्, किम। अब इसी प्रकार यहाँ पे सर्व के चल जाएंगे। तो अब क्या करो? का के स्थान पे सर्व कर दो, तो आपके हो जाएंगे सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम,
सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। ये सर्व के रूप हो गए। सर्व के रूप भी आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो ऐसे स्त्रीलिंग में ये सभी शब्द हो जाएंगे। तो अब अगर पूछा जाता है यह कन्या है, यह कन्या है, तो यह, अब ये जो यह है ये स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एषा कन्या। वह सीता है, तो सा सीता। उसका उस सीता का, तो सीता का, तो सीतायाः षष्ठी विभक्ति लगी, तो उस, ये सीता का विशेषण है, तो उस सीता का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा वह का, तो सातेता तत् के रूप चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे षष्ठी क्या हो जाएगा, तस्याः सीतायाः। जिस प्रकार अपन पुल्लिंग में चला रहे थे उसी प्रकार यहाँ स्त्रीलिंग में भी चलाएंगे। अब इन्हीं के रूप नपुंसक में कैसे होते हैं, तो नपुंसक में क्या है, बस ये याद रखना है कि जैसे सर्व के रूप है, ठीक है, सर्व के रूप अर्थात आपके सहतौते, तत् के रूप, तत् के रूप है, तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएंगे, तत् ते तानी, और द्विवचन में भी इज, द्वितीय विभक्ति में भी तत्ते तानी। तत्ते तानी ये प्रथमा और तत्ते तानी द्वितीया। तत् का नपुंसक लिंग में, तत् अर्थात वह। फिर एतत् का, यह का, तो यहाँ पे भी एतत्, एते, एतानी। बाकी पूरे के पूरे पुल्लिंग के जैसे चलेंगे तृतीया से। फिर यत के, तो यत, ये, यानी। ठीक है। फिर किम के, तो किम के कानी। ठीक है। तो ये आपके नपुंसक लिंग में, और बाकी तृतीया से जैसे हमेशा चलता है पूरे पुल्लिंगवत चलेंगे। ठीक है। तो आपके नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, इन तीनों में ये विभक्तियां हो गई। अब आप जो, कई लोग कहते हैं कि क्या के स्थान पे किम का प्रयोग होता है, कई जगह देखने में आता है ना। तो किम का प्रयोग होता है, तो वो जो किम है वह ये वाला शब्द नहीं होता, मूल शब्द, वो नपुंसक लिंग की एक वचन होता है, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति के। ठीक है।
तुम किस पुस्तक को पढ़ते हो? तुम किस पुस्तक को पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो पठसी मध्यम पुरुष का हो जाएगा। पुस्तक को तो पुस्तकम पुस्तक कर्म है। ठीक है, किस पुस्तक को? तो जो पुस्तक है उसी का विशेषण हो जाएगा किम। तो हम किम पुस्तकम पठसी, किस पुस्तक को पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुम किम पठसी। इस प्रकार तुम क्या पढ़ते हो? तो हम किम पठसी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बहुत सारे रूप कर सकते हैं। अब इसी में आगे देखते हैं। तो ये सातेता के बाद जिस प्रकार अदस के और इदम के हमने पुल्लिंग में रूप पढ़े थे, तो इनके स्त्रीलिंग में भी हैं। पेज नंबर 45 और 46 पे असौ अमु अमुह अमुम अमु अमुह है ना। अदस शब्द जो कि स्त्रीलिंग है यह के लिए अमुया अमुभ्याम अमुभिः अमुष्यै अमुभ्याम अमुभ्याम अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्यः अमुष्याः अमुयोः अमुषाम् अमुष्याम् अमुयोः अमुषु। और इदम में यम इमे इमाः इमाम इमे इमाः अनया आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्या अस्याः आभ्याम आभ्या अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। तो ये भी क्या है? ये आपके स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द के रूप हो जाएंगे। एता के अपन पढ़ चुके हैं। नपुंसक लिंग में इनका क्या हो जाएगा? अदह अमु अमुनी अदह अमु अमुनी है ना। ये सबका दे दिया। इदम इमे इमानी तत्तेतानि एतत् एते एतानि भवत भवती भवंती श्रीमत श्रीमती श्रीमंती। तो ये सब रूप आपके नपुंसक लिंग में हो गए। शेष जो रहते हैं वो तृतीया से लेके सप्तमी तक पुल्लिंग के ही समान चलते हैं। अब भैया जी श्रीमत का क्या मतलब होता है? श्रीमत श्रीमत शब्द अपन सम्मान सूचक प्रयोग करते हैं ना। अच्छा, तो जैसे यह वह ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, श्रीमत सम्मान की सूचक है। आप कहते हैं ना श्रीमत जिनेंद्र, तो वो श्रीमत श्रीमत सम्मान में लगाया है आपने, है ना। अच्छा, तो विशेषण के रूप में का? हाँ, विशेषण उस पे। अभी इसको भगवत के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे श्रीमान आएगा। श्रीमत जो श्रीमान आप कहते हो वो श्रीमत शब्द से बना है ना। तो श्रीमत शब्द के रूप इसमें आपके शायद नहीं लिखे हैं। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ श्रीमत शब्द के रूपों में। तो पुल्लिंग में आप श्रीमान शब्द प्रयोग करेंगे।
स्त्रीलिंग में श्रीमती शब्द प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग में श्रीमत अकेला ही चलेगा। ठीक है। श्री आप स्वयंभू में भी पढ़ते, उसमें सहस्त्र नाम में भी पढ़ते श्रीमान स्वयंभूर वृषभू, श्रीमान उसमें उपमा दी गई है। अब ये अभी गिनती वाला छोड़िए, अभी इस पे करते हैं। अब जो विषय चल रहा था कि यहाँ पे कई जगह पे शा का प्रयोग हुआ और कई जगह पे सा का, तो उसमें सिंपल सा नियम है कि यदि सा के पहले इन तीन में से कुछ हो, आ या व्यंजन, है ना, व्यंजन मतलब हलंत के साथ कुछ हो, तो सा रहेगा। अन्यथा यदि ये नहीं हो तो सा शा हो जाएगा। जैसे हमने कहा सर्वेषु, तो यहाँ सा के पहले क्या है, सा के पहले ए है ना, सर्व में ए की मात्रा लगी है, तो ए आ और व्यंजन इन तीनों में नहीं है, तो यहाँ सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, शा, तो ये हो जाएगा सर्वेषु। रामेषु, रामेषु होना था, लेकिन यहाँ ए है सा के पहले, तो ये रामेषु हो जाएगा। आपने कहा रमासु, तो रमासु में सा के पहले क्या है, आ, तो हमने पढ़ा था कि अगर आ और कोई भी व्यंजन हो तो एज इट इज रहेगा, तो ये यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, ये रमासु रहेगा। इसी प्रकार तस्मिन, तो तस्मिन में सा के पहले क्या है, आ, ता का आ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, तस्मिन। फिर यहाँ आपने क्या जो देखा, अमुष्यई, अमुष्यई देख रहे थे आप, तो यहाँ सा के पहले क्या है, ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, अमुष्यई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जितने भी आपको इस प्रकार से दिखेंगे कि जहाँ शा का प्रयोग हुआ, तो उनके पहले आपको कोई स्वर मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी स्वर अ या बड़ा छोड़कर कोई भी स्वर होगा तो शा हो जाएगा सा के स्थान पे, है या अ है तो स रहेगा। हाँ, यदि आ या आ है, वैसे तो आ या आ ही मिलेगा, आ या आ तो सा, अन्य कोई स्वर चाहे ई हो, चाहे ई हो, ए, ऐ, ओ, औ, री, कुछ भी हो,
तो ये सा जो है वो कन्वर्ट होगा शा में। बस जैसा सा था, यदि सा आधा था तो शा भी आधा रहेगा। शा में अगर कोई मात्रा लगी थी तो शा में भी वही रहेगा। बस सा के स्थान पे शा कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, सब एज इट इज प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? कोई प्रश्न यहाँ तक? अब इसके बाद आपके जो रूप दिए हैं वो रूप दिए हैं इन शब्दों के। आप देखेंगे 1 के, 2 के, 3 के। तो क्या है, एक यदि बोल रहे हैं तो एक के रूप एक वचन में ही चलेंगे। पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे एक है, एकौ, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। केवल एक वचन। स्त्री में एक वचन कैसे रहेगा? एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। और नपुंसक में प्रथमा द्वितीया में एकम एकम, बाकी पुल्लिंग के समान। तो इसके द्विवचन और बहुवचन क्यों नहीं चलते? तो जब हम एक बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि एक वचन, तो इसमें द्विवचन और बहुवचन नहीं होते एक में। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अलग अलग रूप चलते, लेकिन इसमें द्विवचन और बहुवचन नहीं होते। इसी प्रकार द्विशब्द है, तो द्विशब्द का अर्थ है कि दो होंगे। ठीक है ना, तो दो होंगे तो ये दो क्या रहेगा? द्विवचन ही रहेगा हमेशा। कोई भी चीज़ दो है तो द्विवचन ही रहेगा। तो इसके पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। केवल ये द्विवचन के हैं, इसका एक वचन और बहुवचन नहीं होगा। और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे और बाकी पूरे पुल्लिंग जैसे। फिर 3 से ऊपर जितने भी हैं तो वो कैसे चलेंगे? नपुंसक लिंग में, बहुवचन में चलेंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 3 से ऊपर की संख्याएं बहुवचन में होती हैं। तो इनके पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु, ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रभिः, तिस्रभ्यः, तिस्रभ्यः, तिस्रणाम, तिस्रिषु। नपुंसक लिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के। इसी प्रकार आगे 4 की संख्या के, 5 की संख्या के आते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है? तो इनका प्रयोग देखेंगे, जैसे हमने लिखा 3 बालक। ठीक है, 3 बालक हैं, तो बालक क्या हो गया? बहुवचन, क्योंकि 3 है। तो बालक है, बालकौ, बालकाः। तो बालकाः सन्ति। अब बालकाः सन्ति तो हो गया, कितने बालक है? 3 है। तो बालकाः सन्ति अकेले लिखेंगे तो बहुवचन में कितने भी बालक हो सकते हैं? 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। तो यहाँ ये जो 3 है ये बालक को इंगित कर रहा है, तो ये बालक का विशेषण है कि वो 3 है। तो यहाँ 3 जो है वो पुल्लिंग में लिया जाएगा। तो पुल्लिंग में 3 क्या है? त्रयः। तो अपन लिखेंगे त्रयः बालकाः सन्ति। अब 3 बालिकाएं हैं, बाला हैं। ठीक है, तो 3 बाला हैं, तो अब ये 3 स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले जाएंगे? तिस्रः बालाः, बाला बाले बालाः, तिस्रः बालाः सन्ति। अब नपुंसक लिंग में अगर हम कहें 3 पुस्तकें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुस्तकानि। नपुंसक है तो बहुवचन में है पुस्तकानि,
और नपुंसक लिंग में क्या है? त्रीणी। तो त्रीणी पुस्तकानि सन्ति। तो कई बार गिनती बताने के लिए इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। भैया जी, लेकिन एक वचन और द्विवचन में क्यों जरूरत है? फिर एक वचन और द्विवचन के तो अपने अपने वो होते हैं रूप। हाँ, सभी पुस्तकों से एक मुझे देते हो। सभी पुस्तकों में से, तो यहां सभी पुस्तकों से एक पुस्तक आप मुझे दे रहे हो। ठीक है, एक दे रहे हो तो पुस्तकों में से पुस्तक अलग हो रही है, पुस्तकों के समूह में से। तो यहां क्या हो जाएगा? ये पुस्तकानी। तो पुस्तकानी के रूप चलेंगे तो यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी? पुस्तक की नपुंसक लिंग में पंचमी, क्योंकि पुस्तकों में से पुस्तक अलग हो रही है। तो पंचमी में क्या हो जाएगा? पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकेभ्यः, सर्वेभ्यः पुस्तकेभ्यः। ठीक है, सभी पुस्तकों में से। मुझे देते हो, तो मुझे देते हो तो देने के योग में क्या हो जाएगा? तुम सभी पुस्तकों में से एक पुस्तक मुझे देते हो। तुम के लिए हो गया त्वम। सर्वेभ्यः पुस्तकेभ्यः, देते हो के लिए हो जाएगा ददासी। मुझे देते हो तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभिः मह्यम, मह्यम ददासी। क्या देते हो? एक देते हो। तो पुस्तक है तो पुस्तक नपुंसक लेंगे तो एकम। अब यहाँ पुस्तकम का प्रयोग नहीं किया, तो हम सर्वेभ्यः पुस्तकेभ्यः एकम मह्यम ददासी, एक मुझे देते। तो हम एकम की जगह पुस्तकम लिख देते तो भी वही अर्थ निकलता। अर्थ तो देखिए वही लिख लेगा, लेकिन आपका फिर हिंदी में क्या बोल रहे हैं आप? तुम सभी पुस्तकों में से एक पुस्तक मुझे देते हो। और यदि आप कहे तुम सभी पुस्तकों में से एक मुझे देते हो, बोला तो आपने अलग अलग ना, भावार्थ भले ही एक ही निकल रहा है। तो अगर हमें संख्या यूज करनी है तो फिर उसके रूप लगेंगे। आपको किसी से चम्मचे चाहिए हैं तो आपने कहा एक दे दो, आपने चम्मचों की ओर इशारा करके कहा एक दे दो, तो उसने एक चम्मच दे दिया। अब आप पूरा सेंटेंस बोलना जरूरी है क्या कि एक चम्मच दे दो? नहीं। कोई दो लोग आओ, है ना, कोई दो आ जाओ, तो ये चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्द थे जिनको हमने प्रयोग किया। और इसमें अस्मद युष्मद में हम देख चुके कि हम द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी इन विभक्तियों में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे, कुछ ऑप्शनल शब्दों का भी प्रयोग करते थे, है ना।
अब इसके आगे यहां तक किसी को कोई समस्या? भैया थोड़ी प्रैक्टिस कर लें क्या आगे बढ़ने के पहले, नहीं तो सब गुल हो जाएगा। नहीं, वही प्रैक्टिस ही करनी यहां तक। अब आपको, अभी तक क्या था, आप केवल पुल्लिंग सर्वनाम शब्द ले रहे थे, तो अभ्यास वैसे ही करना है, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका विशेषण बनाया जा रहा है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो उसके हिसाब से जैसे हमने कहा वह सीता उस राम को याद करती है। तो अब इसमें बस क्या करना है, आप पहले ये विशेषण अलग करके सेंटेंस बना लो। तो सीता रामस्य स्मरति, ये आपका वाक्य हो गया। अब उस राम को, तो उस जो है वो राम का विशेषण है, वह जो है वो सीता का है, तो वह स्त्रीलिंग में आएगा, तो सा सीता। और उस राम का है ना, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तो वह सीता उस राम को, तो तस्य रामस्य स्मरति। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा किसका विशेषण है और किस लिंग में। तो राम का विशेषण जो है वह पुल्लिंग में चलेगा, लेकिन सीता का विशेषण जो है वह स्त्रीलिंग में चलेगा। भैया जी इन सब की हिंदी भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये संस्कृत तो लिख लिया, लेकिन हिंदी किसके क्या बने ये थोड़ा कठिन हो जाएगा समझने में। ठीक है, इसकी हिंदी में भेजता हूँ, है ना। सब इन सब की अगर मिल जाए जितना आपने आज कराए। और ये श्रीमती श्रीमती की ये रूप स्त्रीलिंग पूरे ये रूप अभी आप प्रयोग मत करो श्रीमत वाले, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लिखे हैं वहाँ पे। उसका मैं एग्जैक्ट आपको फोटो भेजता हूँ कि उसको कैसे करना है, उसको अपन आगे करेंगे। ठीक है। और भवत भवती बोले, भवत भवती किस में नहीं दिए ना, स्त्रीलिंग में दिए ना, भवत शब्द दिए है ना, भवत भवती भवंती। कौन थी? 47 पेज पे। वो तो नपुंसक है, नपुंसक लिंग में दिए हैं भैया जी। हाँ, तो नपुंसक लिंग में बाकी तो फिर आपके वैसे चल जाएंगे ना, पुल्लिंग जैसे भवत भवती। हाँ, स्त्रीलिंग भी दिए हैं, भवती भवत्यो भवत्यः। कहाँ पे दिए? स्त्रीलिंग एतत् शब्द के नीचे उन्होंने बोला है भवत और श्रीमत शब्द के रूप स्त्रीलिंग में भवती भवत्यो भवत्य आदि तथा श्रीमती श्रीमत्यो श्रीमत्य आदि आगे कहे गए मही शब्द के समान। हाँ, वही जब ये मही शब्द आएगा ना, तब उस समय अपन भवत और श्रीमत इनके रूप पढ़ेंगे। अभी इनको स्त्रीलिंग के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक। हाँ, तो अब आप लोग ये जो अभ्यास दिया था पेज नंबर 44 में, पिछले पार्ट में, ठीक है, तो उसका संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत ये दोनों कीजिएगा। आज का तो बहुत ज्यादा हो गया। उसको करके देखिएगा, क्योंकि कल की छुट्टी है ना आप लोगों की, कल अष्टमी है, तो आपके पास 2 दिन का समय है। ये रूप इतने सारे हो गए। रूप देखो, रूप आपको ज्यादा लग रहे हैं, आपने केवल एक रूप पढ़े हैं, सात एता वाले, बस उसी में शब्दों का परिवर्तन हुआ है। रूप तो एक ही पढ़ने हैं, उसी में आपने या जोड़ दिया, उसी में ए जोड़ दिया, उसी में का जोड़ दिया, उसी में आपने सर्व जोड़ दिया, तो वही तो ऐसे ही बनेंगे हैं।
सर्व भी इसी की तरह बनेगा। हाँ, सर्व के इसी की तरह रहेंगे। सर्व के अपन ने पहले किए हैं, ये सर्वा सर्वे सर्वा, ये ना बस आप ये याद रखो कि इनमें जोड़ना क्या। जैसे रुको 1 मिनट, मैं एक फोटो भेजता हूँ आप लोगों को। टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ देखो, टेबल तो आपको बनानी, और आज तक अपने आप से पढ़ते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा, आपको पड़ेंगे और प्रैक्टिस होगी कि आप ये टेबल को छुपा लें, फिर उसके बाद करके देखें तो ये देखिए, ये जो फोटो भेजा आपको, इसमें आप देखेंगे इसमें क्या है, आपको हिंट दिए बाजू में। आ ए आह जोड़ो, आम ए आह जोड़ो, अया आभ्याम आ भी जोड़ो, अस्य आभ्याम आभ्या जोड़ो, अस्या आभ्याम आभ्या, अस्या अयोः आसाम, अस्याम अयोः आसु। तो बस ये सब में जोड़ते गए। का है तो का लिख दिया, सर्व है तो सर्व लिख दिया, या है तो या लिख दिया, ता है तो ता लिख दिया, है ना, एतत है तो एत लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आपके चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब हम ये आखिरी का याद कर लें तो सर्वनाम के रूप सबसे सरल होते हैं, क्योंकि सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं करना, सबके रूप एक से चल रहे हैं। मैं ये फोटोग्राफ्स आप लोग को भेजता हूँ, इसको एटलीस्ट आपको तत् के रूप या सर्व के रूप तीनों लिंगों में याद रहें। यदि एक के भी याद होगा तो सबके याद हो जाएंगे। या तो आप सर्व के याद कर लें या सहतौते वाले याद कर लें, कोई भी एक याद कर लें, तो उसके हिसाब से आपको बाकी के बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हो गया, कल की आपका अवकाश रहेगा। परसों आप लोगों की परीक्षा होगी। पाठ आपकी 6 और 7 में परीक्षा नहीं हुई थी, तो पाठ 6 और 7 की परीक्षा होगी। ठीक है, ज्यादा नहीं तो 6 और 7 की परीक्षा देनी है आपको, तो वो तो देख के देना है, अभी पढ़ना थोड़ी है। 8वां तो ले ही नहीं रहा मैं। 5 की हो गई थी, 5 की हो गई थी, 6 और 7 2 पाठों की। आपके पास 3 दिन का समय है पूरा पर्याप्त। परसों नहीं, नरसों होगा आपका पेपर। अष्टमी के बाद नौमी, नौमी नहीं 10वीं को, 10वीं को 16 17 तारीख को, 3 दिन पहले बता रहा हूँ। हमारी 3 क्लास छोटी हुई है ना, इसलिए होगा ज्यादा हो जाएगा। अब ठीक है, ओपन बुक टेस्ट है ना, क्योंकि क्या है कि 2-2 पाठों की परीक्षा चलती रहेगी ना, तो आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। वरना फिर क्या होगा, इसीलिए अभी परीक्षा ले रहा हूँ कि आगे बढ़ जाएंगे तो ये पीछे का रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। 2-2 पाठ की परीक्षा आप लोग की हर हफ्ते हो जाती है, तो आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाता है। वरना फिर मैं अगर 15 दिन में परीक्षा लूँगा तो फिर मैं वहीं पे खड़ा रहूँगा। हाँ ये तो है, तो वही रहता है। और देखिए ये सब अपन कर क्यों रहे हैं, ये सब अपन इसीलिए कर रहे हैं कि भैया अपन